Hello students, welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you business studies. हाँ जी, जैसे कि हम लोग रिवीजन ले रहे हैं राइट। तो आज हम पढ़ेंगे काफ़ी कुछ हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ चुके हैं और ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारा, लेकिन हम रिवीजन ले रहे हैं। तो अब हम इसमें ना थोड़े से डिफरेंसेस दिए हुए हैं, या तो आप उनको रीड कर लीजिएगा और या फिर लास्ट वीडियो में जाकर आप उसको चेक कर लीजिएगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल ईजी है, आपको सोल प्रोप्राइटरशिप समझ आ चुकी है, ठीक है। और सोल प्रोप्राइटरशिप समझ आ चुकी है और क्या नाम है, पार्टनरशिप फर्म एक बार तो समझ आ चुकी है, ठीक है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ पार्टनर, यानी कि पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं वो किस किस टाइप के हो सकते हैं, क्या क्या उनके रोल होंगे, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उनके टाइप, ये किस पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के पार्टनर बने हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। क्या टाइप्स ऑफ पार्टनर? हाँ जी, हमारे जो पार्टनर्स होते हैं उनको टू पार्ट्स में मेनली बांटा गया है, ठीक है। फुल फ्लेज पार्टनर और नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स। फुल फ्लेज पार्टनर वो पार्टनर्स होते हैं जो कि क्या है, नॉर्मल पार्टनर्स हैं, अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं, ठीक है, बिजनेस फर्म में आए हैं, जो क्या है अपना पैसा लगाते हैं, मैनेज करते हैं, ठीक है, और क्या है प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं, और अगर कोई फ्यूचर में लॉस होता है उसको बांटते हैं, ठीक है। तो फुल फ्लेज पार्टनर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पार्टनर होते हैं जो एक आम पार्टनर्स की तरह सभी काम करते हैं, पैसा लगाते हैं, ठीक है, प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं, और क्या है अगर लॉस हो जाता है तो उसमें भी अपना हिस्सा लेते हैं। नॉट फुल फ्लेज पार्टनर यानी कि ये वो पार्टनर होते हैं जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए आए होते हैं, यानी कि इसके अंदर, इन पार्टनर्स के अंदर कोई स्पेशल फीचर होता है जो इनको नॉर्मल पार्टनर से अलग करता है, ठीक है। ये जब आते हैं पार्टनरशिप फर्म में एक स्पेशल पर्पस के लिए आते हैं, ठीक है, इसलिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा अलग होती है, इसलिए इनको बोला गया है नॉट फुल फ्लेज पार्टनर। क्या बोला गया है इनको? नॉट फुल फ्लेज पार्टनर। हाँ जी, फुल फ्लेज पार्टनर को हमने एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर और सीक्रेट पार्टनर, इन तीनों पार्ट्स में बांटा है। नॉट फुल फ्लेज को हमने नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट, माइनर पार्टनर और पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, ये सब क्या है बांटा है, ठीक है। अभी आपको नहीं समझ आएगा कि कैसे क्या है ये, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ये आप पिक्चर बना लीजिएगा, ठीक है, इससे आपको क्या है अट्रैक्टिव लगेगा और क्या है इजीली समझ आएगा, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे फुल फ्लेज पार्टनर, जो कि क्या नॉर्मल पार्टनर की तरह पैसा आता है फर्म में, पैसा लगाता है, जो प्रॉफिट लॉस होता है उसको शेयर करता है, और क्या है अगर फ्यूचर में कोई लॉस होता है तो उसको भी बियर करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, फुल फ्लेज पार्टनर में हमने इसको तीन पार्ट में बांटा है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये क्या है, थर्ड हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा एक्टिव पार्टनर। हाँ जी, एक्टिव, नाम से ही क्या लग रहा है, एक्टिव है वो बंदा, ठीक है, क्या है, एक्टिव है, ठीक है। एक्टिव किस चीज़ में है वो? सभी कामों में, ठीक है। इसका मतलब अब कहते हैं ना, ये तो जो मदर हैं वो बोलते हैं ये तो एक्टिव है, ठीक है, ये बिल्कुल क्या है, लेजी है, ठीक है। एक हो गया एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जो क्या है, मैनेजमेंट में हिस्सा लेता है, ठीक है। सबसे पहले फर्म में पैसा लगाता है, फिर क्या करता है, मैनेजमेंट में हिस्सा लेता है, मैनेज करके बिजनेस को जो भी प्रॉफिट हो या लॉस होता है उसको शेयर करता है, ठीक है। फ्यूचर में अगर क्या है, फर्म कैपेबल नहीं है अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट के लिए, ठीक है, हाँ जी, क्रेडिटर्स मैंने बताया था ना, जो बिजनेस के क्या होते हैं, लेनदार होते हैं, उनकी पेमेंट के लिए अगर क्या है बिजनेस नहीं दे पा रहा है तो क्या है अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी क्या है उनकी पेमेंट करेगा, ठीक है। तो ये वो सब काम करता है जो कि क्या है नॉर्मल पार्टनर करता है, फर्म में पैसा लगाता है, उसको मैनेज करता है, प्रॉफिट और लॉस होता है शेयर करता है, और अगर कोई फ्यूचर में ज़्यादा बड़ा लॉस हो जाता है तो अपनी पर्सनल पैसों से या प्रॉपर्टी से क्या है उसको फुल करता है, कंप्लीट करता है उसको, ठीक है। उसके बाद स्लीपिंग पार्टनर। हाँ जी, स्लीपिंग का मतलब क्या होता है, सोंधू राम, ठीक है, जो सोता रहता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्लीपिंग पार्टनर। हाँ जी, स्लीपिंग का पार्टनर का मतलब ये नहीं है कि वो सोता रहता है, ठीक है, वो इसके कुछ एक फीचर है, क्या है, यहाँ पर हमने क्या ले रखी है, मैनेजमेंट, यहाँ ले रखा है हमने कैपिटल, यहाँ पर ले रखा है हमने प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ पर क्या ले रखा है हमने, लायबिलिटी, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है कि वो कहता है कि भाई मेरे से काम नहीं होता, ठीक है, मैं काम नहीं कर सकता, मैं तो हूँ लेजी, स्लीपिंग मैं सोया हुआ हूँ, ठीक है। वो मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं है लेगा, ठीक है, लेकिन वो कहता है मेरे पास पैसा है, मैं पैसा लगाऊंगा, ठीक है, जो फर्म में प्रॉफिट और लॉस होगा वो भी लूंगा, ठीक है। अगर तुम्हारी फर्म को लॉस हो जाता है या हमारी फर्म को लॉस हो जाता है तो क्या होगा कि मैं उसमें क्या है अपनी पर्सनल पॉकेट से भी उसको बियर करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। यानी कि मैं सब काम करूंगा लेकिन मैं काम नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं क्या हूँ, सोंधू राम हूँ, स्लीपिंग हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसकी और इसमें क्या डिफरेंस है कि ये सब काम करेगा लेकिन ये सिर्फ क्या है, मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेगा, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा आता है हमारा सीक्रेट पार्टनर। हाँ जी, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है, मैंने इसीलिए पहले ही लगा रखे हैं, साथ साथ मैं आपको बता भी रही हूँ। सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर होता है जो क्या है, सीक्रेट होता है। सीक्रेट किससे होता है, जो लोगों को नहीं पता होता, ठीक है। सीक्रेट क्या होता है, हाँ जी, हमारा सीक्रेट क्या होता है, जो बाकी सब हमारे अलावा किसी को नहीं पता, वो क्या होता है, सीक्रेट होता है, ठीक है। तो सीक्रेट पार्टनर एक तरह का वो पार्टनर होता है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता, जो आम पब्लिक है, आम जनता है, उसको नहीं पता कि ये इस फर्म का पार्टनर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेचारे की क्या है, गुडविल अच्छी नहीं है लोगों के सामने, वो नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ, या पार्टनर नहीं चाहते कि लोग जाने कि ये हमारी फर्म का पार्टनर है, ठीक है। लेकिन वो क्यों लगाते हैं, ताकि क्या है, उससे वो अगर पार्टनर बने कैपिटल ला सके, ठीक है, वो फर्म को मैनेज भी करेगा, ठीक है, जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो शेयर भी करेगा, ठीक है। अगर फ्यूचर में कुछ ज़्यादा लॉस होता है तो वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर उस लॉस को बेयर करने के लिए भी तैयार है, ठीक है। तो सीक्रेट पार्टनर और एक्टिव पार्टनर में डिफरेंस क्या होता है, एक्टिव के बारे में आम पब्लिक को सब कुछ पता होता है कि ये क्या है, फर्म का पार्टनर है, लेकिन सीक्रेट पार्टनर के बारे में ऐसा कुछ नहीं पता होता कि लोगों को ये पार्टनर है, ठीक है। अब हम आ गए हैं हमारे नॉट फुल फ्लेज पार्टनर पर। क्या है, नॉट फुल फ्लेज पार्टनर के ऊपर, ठीक है। नॉट फुल फ्लेज पार्टनर कौन से होते हैं, जो किसी स्पेशल पर्पज के लिए आए हैं। किसके लिए आए हैं, स्पेशल पर्पज के लिए। हाँ जी, हम फिर से यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, मैनेजमेंट, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आई थी, कैपिटल, ठीक है। यहाँ पर आ गया था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ पर आ गई थी हमारी लाइबिलिटी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगी, लाइबिलिटी, ठीक है। तो देखिए मैनेजमेंट, हाँ जी, नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल का मतलब होता है नाम, नाम, एन से नेम, एन से नॉमिनल, ठीक है, याद हो जाएगा। नॉमिनल कहता है कि भाई ठीक है, हम क्या है, ये मैं तुम्हारी पार्टनरशिप में सिर्फ नाम नाम का पार्टनर बनूंगा। नाम नाम का कैसे, मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था लास्ट क्लास में कि देखो यहीं पर कर दूं या थोड़ा सा अलग स्पेस ले लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि ना फेमस एक्टर होते हैं, ठीक है, एक्टर हो जाते हैं लेकिन उनके बच्चे फेमस नहीं हो पाते, ठीक है। जैसे कि अमिताभ बच्चन जी बहुत अच्छे एक्टर हैं, ठीक है, अभिषेक बच्चन जी भी अच्छे हैं, लेकिन क्या है, अमिताभ बच्चन जितने नहीं हैं, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है। अभिषेक बच्चन जी ने, ये अभी हैं, ठीक है, उनका नाम अभी रख लिया, अभी हमने उनके लिए अभी, और सी डी ने, अभिषेक बच्चन जी ने, सी डी ने क्या है, सी और डी ने मिलकर क्या किया, एक पार्टनरशिप फर्म खोली, ठीक है। अभिषेक बच्चन जी कहते हैं अमिताभ बच्चन जी को कि आपकी ना गुडविल बहुत ज़्यादा अच्छी है, लोग आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप ना लोगों के सामने ये दिखा दो कि आप हमारी फर्म के साथ जुड़े हुए हो, आप भी हमारी फर्म का हिस्सा हो, तो हमारी रेपुटेशन बढ़ जाएगी और हमसे सब क्या बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अमिताभ बच्चन जी ने कहा ठीक है कि मैं तुम्हारी फर्म में सिर्फ नाम नाम का पार्टनर बन जाता हूँ, लोगों को दिखा देता हूँ कि मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, ठीक है, लेकिन मैं क्या नहीं करूँगा, क्या नहीं करूँगा, अमिताभ बच्चन जी ने बोला कि ना तो जी देखो मैं मैनेजमेंट करूँगा, यहाँ हमारी क्या थी, मैनेजमेंट, ठीक है, ना ही मैं कोई पैसा लगाऊंगा, ठीक है, पैसा भी नहीं लगाऊंगा, ठीक है, ना ही कोई प्रॉफिट और लॉस होगा, क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस होगा, वो मैं क्या करूँगा, तुम ही रखना, ठीक है। लेकिन लाइबिलिटी यहाँ पर अनलिमिटेड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड। क्यों, कैसे, क्योंकि अब लोगों को क्या पता है कि इस जो फर्म के जो पार्टनर है वो कौन है, अमिताभ जी हैं, ठीक है। फ्यूचर में अगर ये फर्म क्या है पैसा नहीं पे कर पाई, किसका, लेनदारों का, तो क्या करेंगे लेनदार, ये सब मिलकर क्या जाएंगे, अमिताभ बच्चन जी के पास जाएंगे कि ये जो पार्टनरशिप फर्म है ना आपकी, जिसमें आप भी हिस्सेदार हो, ठीक है, उन्होंने हमारे पैसे नहीं दिए, भी आप अब क्या करोगे, हमें पैसे दोगे। तब अमिताभ बच्चन जी ये नहीं कह सकते कि मैंने नाम नाम के लिए कहा था कि मैं उसका पार्टनर हूँ, ठीक है, मेरा कुछ नहीं है वहाँ पे, सिर्फ मेरा नाम है, ठीक है। तब उनको क्या करना पड़ेगा, इनको पेमेंट करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो समझ आया, ये सिर्फ अपना नाम देते हैं पार्टनरशिप फर्म को, बाकी इसमें क्या है, उनका कोई रोल नहीं होता। लेकिन फ्यूचर में अगर कोई लॉस हो जाता है और फर्म बियर नहीं कर पाती, तब इनको अपने पर्सनल पैसों से इसकी पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद पार्टनर बाय एस्टोपल और होल्डिंग आउट। हाँ जी, एस्टोपल क्या होता है, बाय होल्डिंग आउट का मतलब क्या है, एक ऐसी पोजीशन पर आकर खड़ा हो जाता है इंसान कि उसको क्या है, लोग क्या है ये मानने लग जाते हैं कि हाँ ये पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा है, ठीक है। वो ऐसा कुछ काम कर देता है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी कर देता है जिससे क्या लोगों को भ्रम हो जाता है कि ये क्या है, पार्टनर है, ठीक है, और वो इसी कारण उसको पार्टनर मानकर किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं पार्टनरशिप फर्म के, और क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, जैसे कि सपोज करो, हम एक एग्जांपल से इसको भी समझते हैं। जैसे क्या हुआ कि ना A B C 3 पार्टनर मिले,
ठीक है। उन्होंने कहा पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करेंगे। ये बेचारे लोन लेने के लिए गए बैंक में कि हमें लोन दे दो, लेकिन क्या हुआ कि बैंक ने देखा कि इनमें से किसी की रेपुटेशन अच्छी नहीं है और बोले कि मैं नहीं लोन देता, ठीक है। डी एक बंदा था, उसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ये तीनों इनके पास गए, बी डी भाई साहब कि हमारे साथ चलो बैंक में और हमें लोन दिला दो। ये गया, ये बोलता कि आप लोन क्यों नहीं दे रहे हैं भाई, लोन दो इनको, ठीक है। इसने इनको बोला, किसको, बैंक को, ठीक है। तो इसने सोचा, बेचारे बैंक वाले ने, मैनेजर ने ये सोचा कि ये डी भी है ना जो इसका पार्टनर है, ठीक है। डी क्या है, इसका पार्टनर है, ठीक है। क्योंकि इसने अपनी बात में एक बार भी नहीं कहा कि इनको लोन दे दो, इनको, इसने ये दिखाया कि हम लोगों को लोन चाहिए, आप हमें लोन दो, ठीक है। बैंक वालों ने क्या किया, इस पर विश्वास करके क्या कर दिया, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और इसको क्या कर दिया, लोन दे दिया, ठीक है। अब लोन दे दिया तो इसका मतलब क्या, उसने ऐसे दर्शाया ना कि हम पार्टनर हैं, हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, ये बिजनेस है हमारा, ठीक है। तो बेचारे मैनेजर को विश्वास हो गया कि ये क्या है, इसका पार्टनर है और ये जो डी है ना, इसको भी हमें क्या है, लोन देना है, ठीक है। तो उस बेचारे ने लोन दे दिया, ठीक है। अब इस केस में क्या हो गया, वो एक पार्टनर बन गया अपनी पोजीशन की वजह से। उसने ऐसा कुछ कर दिया कि उस लोगों को लगा, उस बैंक वाले को लगा कि वो पार्टनर है। उस केस में उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी भाई, वो मैनेजमेंट नहीं करेगा, कोई कैपिटल नहीं लेकर आएगा। क्यों लेकर आए, जब उसका फर्म का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और क्या है, और यहाँ पर क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस कुछ शेयर नहीं करेगा, कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है क्योंकि ये फर्म भी उसकी नहीं है, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसने कहा था कि हमें लोन दे दो, हमें लोन दे दो, हमें ज़रूरत है, अगर मैं ये हम पेमेंट नहीं कर पाए तो मैं कर दूंगा, मतलब इस तरीके से दिखाया कि हम क्या है, मैं क्या हूँ, मतलब इस तरीके से उसने एक्टिविटी कर दी कि बैंक वालों को क्या लगा कि हाँ ये बंदा लोन ले रहा है। तो इस केस में अगर वो पार्टनर लोन पे नहीं करते हैं तो ये बंदा इसके लिए लाइबल होगा, जो डी है वो लाइबल होगा। किसके लिए, सिर्फ उस बैंक वाले के लिए, क्योंकि उसकी एक्टिविटी की वजह से बैंक ने विश्वास किया ना कि हाँ ठीक है हम इसको लोन दे देते हैं। तो यहाँ पर डी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पैसों की बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया पार्टनर बाय एस्टोपल या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ठीक है। माइनर पार्टनर, हाँ जी, माइनर कौन होता है, एक छोटा बच्चा। छोटा बच्चा मतलब एक व्यक्ति जिसकी उम्र क्या है, 18 साल से कम है, ठीक है। तो हम उसको यही बोलते हैं ना, बेचारा छोटा सा है, इसको अभी ना कुछ पता नहीं है दुनियादारी के बारे में और इसको ना डिसीजन नहीं लेना आती, ठीक है। तो वो बेचारा मैनेजमेंट कैसे करेगा, तो वो मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि वो अब प्रॉफिट में हिस्सा ले रहा है तो उसको क्या लगानी पड़ेगी, कैपिटल लगानी पड़ेगी, ठीक है। पैसे तो लगाएगा तभी कुछ लेगा, ठीक है। मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेगा लेकिन कैपिटल लगाएगा, यानी कि पैसे लगाएगा, ठीक है। और क्या है, जो भी फर्म में प्रॉफिट होगा, ओनली इन प्रॉफिट में क्या लेगा, वो हिस्सा लेगा, ठीक है। किसमें हिस्सा लेगा, सिर्फ प्रॉफिट में, ठीक है। और अगर सपोज करो फ्यूचर में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस हो जाता है तो उसको क्या है, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बेचनी पड़ेगी, क्योंकि वो बेचारा छोटा बच्चा है, वो कहाँ से लाएगा इतनी पर्सनल प्रॉपर्टी की वो बाहर वालों को पेमेंट कर सके, ठीक है। तो इसकी बाहर वालों के लिए कोई लायबिलिटी नहीं बनती। तो वो सिर्फ क्या करेगा, एक तो प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, सिर्फ प्रॉफिट में, लॉस में नहीं ले सकता क्योंकि वो छोटा बच्चा है, ठीक है। और क्या है, वो क्या है, कैपिटल लगाएगा, क्योंकि प्रॉफिट ले रहा है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, पैसे लगाने पड़ेंगे फर्म में, क्या लगाना पड़ेगा, पैसे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। हाँ जी, कुछ ऐसे पार्टनर भी होते हैं जो प्रॉफिट लेने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। वो किस तरीके के पार्टनर होते हैं, वो कहते हैं भी मैं तेरी फर्म में क्या लगाऊंगा, पैसे लगाऊंगा, ठीक है। फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसमें तो हिस्सा ले लूंगा लेकिन लॉस में हिस्सा नहीं लूंगा, ठीक है। ना ही मैं मैनेजमेंट करता, जो तुम करोगे वो ठीक है, ठीक है। तो इसलिए इसका प्रॉफिट भी क्या होता है, बाकी पार्टनर से थोड़ा कम होता है, क्योंकि ये क्या है, मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले रहा, ऊपर से क्या है, प्रॉफिट में हिस्सा ले रहा है, लॉस में नहीं ले रहा, ठीक है। तो ये कैपिटल भी लगाएगा, प्रॉफिट में हिस्सा भी लेगा। फ्यूचर में अगर फर्म को लॉस हो जाता है तो आउटसाइडर को क्या है, ये पेमेंट करने के लिए लाइबल होगा, क्योंकि लोगों के लिए भी क्या है, फर्म का पार्टनर है। समझ आया आपको, तो ये भी फर्म का पार्टनर है, तो इसको क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी है इसकी। अगर सपोज करो लॉस हो जाता है तो अपनी कार, गाड़ी, बंगला इसको बेचकर लोगों को पेमेंट करनी पड़ सकती है, ठीक है। आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा कि इसका क्या रोल है। ये सिर्फ क्या है, पैसे लगाता है ताकि वो प्रॉफिट में हिस्सा ले सके, ये मैनेजमेंट नहीं करता, ठीक है। और क्या है, फ्यूचर में अगर फर्म को लॉस हो जाता है और अपनी बाहर आउटसाइडर को पेमेंट करने में, आउटसाइडर कौन होते हैं, जो बाहर के लोग होते हैं और लेनदार होते हैं फर्म के, वो क्या है, उनको पेमेंट करने में फेल हो जाती है फर्म, तो ये क्या करेगा, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचेगा और उसको पेमेंट करेगा। आई जस्ट होप आपको समझ आए होंगे किस किस टाइप के पार्टनर हैं। इनको दो पार्ट्स में बांटा गया है, फुल फ्लैज जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आते हैं, नॉन फुल फ्लैज जो मतलब क्या है, स्पेशल पर्पस के लिए आते हैं, ठीक है। फुल फ्लैज में क्या होता है, एक्टिव पार्टनर होता है, जो एक्टिव रहता है, हमेशा हर काम करता है। स्लिपिंग क्या होता है, सोनूराम होता है, वो कहता है मैं सब कुछ कर दूंगा लेकिन मैं काम नहीं करूंगा, मेरे से काम नहीं होता, ठीक है। तो वो क्या करेगा, मैनेजमेंट नहीं करेगा, पैसे लगाएगा, प्रॉफिट लेगा और लॉस हो जाएगा तो उसको बियर करेगा, ठीक है। सीक्रेट क्या होता है, सीक्रेट होता है सिर्फ, जैसे हमारे सीक्रेट्स होते हैं ऐसे फर्म का सीक्रेट होता है, वो
बाहर वाले को नहीं पता कि वो हमारी फर्म का पार्टनर है। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है, नाम का पार्टनर होता है, कुछ नहीं करता वो, ना पैसे लगाता ना प्रॉफिट और लॉस लेता, लेकिन अगर फ्यूचर में लॉस हो जाता है तो वो क्या अनलिमिटेड लायबिलिटी पे करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा उसको, ठीक है। पार्टनर बाय एस्टोपल में क्या होता है कि वो ऐसा एक्ट काम कर देता है कि जिसमें वो सामने वाले को ऐसा लगता है, सिर्फ सामने वाले को, वो कहता नहीं है कि मैं पार्टनर हूँ या नहीं हूँ, ठीक है, उनको ऐसा काम करता है कि उसको लगता है कि वो क्या है, उसका पार्टनर है, और वो क्या उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। माइनर कौन होता है, एक बच्चा होता है 18 साल से कम जिसकी उम्र होती है, ठीक है, उसको कुछ नहीं पता, इसलिए क्या है सिर्फ उसको प्रॉफिट दे देते हैं और बोलते हैं कि तू पैसा लगा दे, हम बाकी देख लेंगे, ठीक है। पार्टनर में प्रॉफिट क्या है, वो पैसा लगाता है, प्रॉफिट में हिस्सा लेता है और ऐश मारता है, ठीक है। फ्यूचर में अगर लॉस हो जाता है तो वो कह देता है कि हाँ मैं बियर करूँगा, ठीक है। ये चार्ट बनाना आप, ठीक है, इससे क्या है आपको ये सब समझने में बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। बहुत मेहनत से मैंने बनाया है, ठीक है, इसमें से चार्ट के, तो प्लीज़ आप ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।